नक्सलवाद पर एक और करारा प्रहार हुआ है। सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन में 11 महिला नक्सली और मोस्ट वांटेड नक्सली कुरडामी जगदीश उर्फ बुधरा भी मुठभेड़ में मारा गया, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली मोर्चे पर सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उपमपल्ली केरलापाल इलाके के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन में 11 महिला नक्सली और मोस्ट वांटेड नक्सली कुहड़ामी जगदीश उर्फ बुधरा भी मारा गया, जिस पर 25 लाख का इनाम था। मारा गया माओवादी जगदीश सुकमा जिले के 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामलों में वांटेड था। मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों की पहचान हो गई है, वहीं अन्य नक्सलियों की पहचान जारी है। इसके साथ ही इलाके की सर्चिंग के बाद जवानों ने AK-47, SLR, इंसॉस राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर, हथियार के साथ साथ विस्फोटक भी बरामद किए। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर DRG और CRPF की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 4-5 घंटे लगातार चलता रहा। उसके पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 17 माओवादी को डेड बॉडी बरामद की गई थी। अब तक जो प्राथमिक शिनाख्ती में इसमें दंडाकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जगदीश का जो बॉडी जो शिनाख्त हुआ, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के संकल्प का हिस्सा बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान के दौरान नक्सलियों को ढेर कर दिया और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। सुरक्षा बलों की इस सफलता पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बल के जवानों को उनकी बहादुरी के लिए बधाई देते हुए विश्वास जताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प पूरा होगा। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। हालांकि इस मुठभेड़ में DRG सुकमा के 3 और CRPF के 1 जवान समेत कुल 4 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं। दरअसल इन दिनों पतझड़ का मौसम चल रहा है, जिससे नक्सली इलाकों में तलाशी अभियान चलाना मुश्किल होता है। पत्तों के गिरने से जवानों के आने की खबर नक्सलियों को लग जाती है और वो फरार हो जाते हैं। ऐसे में इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। फिलहाल मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाकों में सर्चिंग अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 17 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराने में सफलता मिली है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में हालात ये हैं कि जंगल में जवानों की बूट की आवाज सुनते ही नक्सली कांपने लगते हैं। जवान भी काल बनकर नक्सलियों के ऊपर मंडरा रहे हैं। सोमेश पटेल, DD न्यूज, छत्तीसगढ़। तो आपने देखी है रिपोर्ट, बूट की आवाज सुनते ही नक्सली कांपने लगते हैं और ये लाल आतंक का जो दायरा है वो सिमट चुका है। अंतिम सांसें गिन रहा है नक्सलवाद और ये लाल आतंक। दरअसल किस तरह से ये संभव हुआ, कैसे ये रणनीति बनाई गई, क्योंकि ये बार बार आपने सुना कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विकास और शांति के राह पर चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। हथियारों और बंदूकों के जरिए
आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सरकार की दोहरी रणनीति रही, किस तरह से ये पूरी रणनीति रही हम आपको बताते हैं, और किस तरह से पिछले 10 वर्षों में लगातार प्रहार करती रही है सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बल, इसकी बात करेंगे। नक्सलवाद पर करारा प्रहार, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। एक नासूर जो कभी हुआ करता था उससे छुटकारा पाने की राह पर हम आगे बढ़े हैं, एक संकल्प के साथ इस सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने 21 मार्च को राज्यसभा में यह ऐलान किया था, यह बयान दिया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा, उसको खत्म कर देंगे, और उसकी ओर लगातार हम बढ़ भी रहे हैं। बदली हुई रणनीति के तहत 2004-2014 के बीच नक्सली हिंसा के कुल 16,463 घटनाएं हुई थी। ये हम एक आपको आंकड़ा बता रहे हैं ताकि ये समझ में आए कि किस तरह से पिछले दिनों में और अब में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। 2004 से 14 के बीच 16,463 घटनाएं हुई थी, और उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे और 2014 से 24 की बात करेंगे तो इस दौरान घटनाओं की संख्या 53% घट गई, 50% से ज्यादा घटकर 7,744 रह गई है। और जो पिछला एक साल गुजरा है इसमें ये घटनाएं और भी तेजी से जो है वो नीचे गई हैं। तो ये तो हुई नक्सल हिंसा की घटनाओं की बात। सुरक्षा बलों की मृत्यु की बात करें तो जो शहीद हुए हैं 2004 से 14 के बीच उनकी संख्या 1,851 रही है, लेकिन जब हम 2014 से 2024 की बात करेंगे तो ये जो संख्या है 73% घटकर शहीदों की संख्या 509 तक रह गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से इस पर काबू पाया जा रहा है। 2004 से 14 के बीच नागरिकों की मौत 4,766। हम 10 वर्षों का स्पैन जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। 2014 से 24 के बीच 70% की कमी इसमें भी आई, और मृत्यु की जो नागरिकों के बीच की रही वो 1,495 रह गई। तो वो भी बहुत तेजी से घटी, 70% करीब वो घट गया। 2014 तक 66 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन थे, जो जिनको बिल्कुल कहा जाए कि किले बंद पुलिस स्टेशन थे, ऐसे की संख्या 66 थी। मोदी सरकार ने 10 सालों में 612 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बना दिए। और आप समझ सकते हैं कि इसके साथ साथ इंफ्रा का जो विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इसकी झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। 2014 में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, यानी मोदी सरकार के आने के ठीक पहले 126 जिले पूरे देश में प्रभावित थे। अब यह केवल 12 तक सीमित आ गई है, और मार्च 2026 में इनकी संख्या 0 हो जाएगी, ऐसा सरकार का विश्वास है और उसका दावा है, संकल्प है। मोदी सरकार के आने से पहले नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स एक भी नहीं थे, कि अगर रात में कोई घटना होती है या रात में अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है तो वो भी नहीं हो सकता था। एक भी हेलीपैड्स जो नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स थे वो नहीं थे। अब 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स बना दिए हैं इस सरकार के दौरान पिछले 10 वर्षों में। तो ये ऑपरेशन किस तरह से लगातार तेज किया गया है ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो संख्या में कमी आ रही है वो ऐसे ही नहीं आ रही है, इसके पीछे की जो पूरी रणनीति रही है वो क्या रही है। और गोली और गुलाबी नीति ये क्या है? दरअसल हथियार और विकास एक साथ साथ, यानी कि जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो नहीं आना चाहते उनका करारा जवाब उनको दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए बजट में 300% की वृद्धि की गई, कि यहां पर जिसको कहते हैं कि जबरदस्त डेवलपमेंट किया गया। 300% से अधिक बजट की वृद्धि की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया, रेल, रोड, नेटवर्क, पुल, सबको उसको जबरदस्त बढ़ाया गया। 2014 से 24 तक नक्सल प्रभावित इलाकों में 11,503 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया। 11,503 किलोमीटर हाईवे का निर्माण, 20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई, यानी कि रूरल एरिया में जो अंदर तक जाती हूं वहां पर 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। पहले चरण में 2,343 और दूसरे चरण में 2,545 मोबाइल टावर्स लगाए गए, जिससे जो दूर संचार है, जो मोबाइल है, वो सुदृढ़ हो सके। पहले कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता था इन इलाकों में, और उसके साथ साथ उसको सुदृढ़ किया गया। नक्सल इलाकों में पिछले 5 वर्षों में बैंकों की 1,007 शाखाएं, 1,000 से ज्यादा शाखाएं खोली गई और 937 एटीएम शुरू किए गए, यानी कि गांव-गांव में एटीएम शुरू किए गए। जो अंदर सुदूर इलाके थे वहां पर भी एटीएम और बैंकिंग सुविधा शुरू की गई। नक्सल प्रभावित इलाकों में 5 वर्षों में बैंकिंग सेवा से युक्त 5,731 डाकघर खोले गए। तो डाकघर खोले गए, एटीएम्स खोले गए, उसके साथ ही साथ बैंक्स खोले गए। 1,000 की संख्या में 5,000, 5700 से ज्यादा डाकघर खोले गए।
जवानों के रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए 6 हेलीपैड्स बनाए गए, जिसमें नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स का जिक्र अभी हमने आपको किया था। तो उसके साथ साथ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन के लिए जो 6 नए हेलीपैड्स तैयार किए गए इन दुर्गम इलाकों में, जहां पर पहुंच पहले संभव नहीं थी, वहां पर पहुंच बनाया गया। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार बनने के बाद भी नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई और पिछले 1 वर्षों में यह कहा जाए कि दिसंबर 2023 में जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और उसके बाद जो बार बार कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार, वो केंद्र के साथ मिलकर के जिस तेजी से इस पूरे अभियान पर को चलाया गया है, वो निश्चित तौर पर उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में शासन बदला, 1 साल के भीतर ही 380 नक्सली मारे गए। यह संख्या पहले शायद 2014 से पहले सोची नहीं जा सकती थी। जिस तरह से फोर्टिफाइड किले जंगलों के अंदर नक्सलियों ने बना लिए थे और 126 से ज्यादा जिले इस तरह से प्रभावित थे जहां पर नक्सलवाद सर्वाधिक रूप से फैला हुआ था। तो इसके साथ ही साथ इस दौरान 1194 नक्सली गिरफ्तार हुए और 1045 ने सरेंडर भी किया। तो ये जो सरेंडर की पॉलिसी है और सबको मुख्य धारा में लाने की पॉलिसी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में बताएंगे कि ये भी साथ साथ चलती रही, यानी कि जिन्होंने बंदूकें नहीं छोड़ी सिर्फ उनका ही एनकाउंटर हो रहा है। बस्तर जैसे घने जंगलों में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी FOB स्थापित किए गए, जो बस्तर के सुदूर इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, घने जंगलों के बीच में ये FOB स्थापित किए गए। पहले ये केवल हाईवेज पर हुआ करते थे, यानी कि फ्रंट पर हुआ करते थे, अब जंगलों के बीचों बीच में होने लगे। ये FOBs बहुत काम आए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। ये शिविर माओवादी ठिकानों के करीब बनाए गए हैं और 5 किलोमीटर के अंतराल पर सुरक्षा ग्रिड बनाते हैं, यानी कि हर 5 किलोमीटर पर बैकिंग मिलती है सुरक्षा बलों को। अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पूरे इलाकों में 5-5 किलोमीटर पर ये FOBs हैं और ये वहां से अपनी कुमुक, अपनी जो सुरक्षा है वो पहुंचाते हैं। तो एक तरह से नक्सलियों के साथ रणनीतिक तौर पर ये जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई। सुरक्षा बलों को AK सीरीज राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियार से लैस किया गया, नाइट विजन कैमरास दिए गए और बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार दिए गए, जिससे जो ये लड़ाई है वो बराबरी की हो सके। और जब सुदूर दुर्गम जंगलों में लड़ाई हो तो किसी भी तरह के हथियारों की, गोला बारूद की कमी ना हो। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह के अत्याधुनिक हथियार दिए गए। बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल किया गया, जो बारूदी सुरंगों से बचाव और हमले में प्रभावी है। बिल्कुल बख्तरबंद वाहनों का, इसके पहले आपने सुना होगा कि अक्सर वहां पे बारूदी सुरंगों का शिकार हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए इस तरह के वाहनों का इस्तेमाल किया गया और उससे ताकि जो हमारा जो अटैक है वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो सके, लगातार जो है वो पिन पॉइंटेड हो सके। निगरानी के लिए ड्रोन और हेरॉन UAV का उपयोग किया गया। तो जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, ड्रोन्स के जरिए निगरानी की गई नक्सलियों की, और ये बताया जाता है कि करीब 35 फीट तक, 5 किलोमीटर से लेकर 35 फीट तक के करीब जो है नक्सलियों को इन्होंने कई मौके ऐसे आए हैं जहां पर निगरानी की है इन हमारे ड्रोन्स ने और UAVs ने। पता लगाओ, निशाना साधो और खत्म करो नीति के तहत पिछले 5 वर्षों में 15 शीर्ष नक्सली कमांडर ढेर, जो उनके शीर्ष नक्सली नेता थे वो ढेर किए गए। इसमें 3 राष्ट्रीय स्तर के इनके नेता थे और बाकी 12 जो क्षेत्रीय जो इनकी कंपनीज रहती हैं, जो कमांडर हैं वो मारे गए। तो लगातार एक के बाद एक कमांडर मारे गए। जिस तरह से आज सुक्रम में 25 लाख का इनामी जो है वो ढेर किया गया है। नक्सलियों की आय के स्रोत जैसे तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी और वन सड़क ठेकेदारों से वसूली को रोका गया, यानी कि जो आर्थिक इनका स्रोत था उस पर लगाम लगाई गई। धनम परम बलम, धन को रोक दिया जाएगा तो बहुत सारे ऑपरेशंस अपने आप ही रुक जाएंगे। तो लेवी पत्ता, जो तेंदुपत्ता से लेवी वसूला करते थे, उस पर रोक लगाई गई और रोक लगाने का तरीका भी इस तरह से किया गया कि उसको ऑनलाइन कर दिया गया। निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को दिया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, और उसके साथ ही को कार्य सौंपा गया और तेंदुपत्ता नीलामी ऑनलाइन कर दी गई। तेंदुपत्ता नीलामी ऑनलाइन कर दी गई और ये जो है इससे जो ट्रांसपेरेंसी थी वो आई और जो बीच में नक्सली लेवी वसूलते थे वो बंद हो गई। तो उनका जो आर्थिक स्रोत था वो भी बंद किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस रणनीतिक तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये बहुत समझने की जरूरत है। बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और बदली हुई रणनीति के साथ में इस पर कार्य किया गया और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अगले 1 वर्ष में 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है जब इस लाल आतंक पर काबू पाया लिया जाएगा और देश में एक भी नक्सली सलामत नहीं रहेगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो इसी पर अपने विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।